नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, जिस पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो। हमारा हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की जो तैयारी की जो सीरीज चली उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गए हैं 49 नंबर पार्ट 49 नंबर, जिसमें हम जो है हमारे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको कवर करेंगे। कल हमने जॉइंट्स को पढ़ा था, जॉइंट्स को पढ़ा, उससे पहले हमने न्यूटन को पढ़ा और किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स को पढ़ा। किनेसियोलॉजी प्राणी गति विज्ञान, बायोमैकेनिक्स प्राणी यांत्रिकी विज्ञान। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैंने दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। और हालांकि मैं फिर से बता दूं, किनेसियोलॉजी क्या है, जो मानव शरीर की गतियों का जो अध्ययन करती है वो किनेसियोलॉजी कहलाती है। याद रखने की बात है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है। और न्यूटन के लॉ हमने पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ रिएक्शन, जड़ता का नियम, त्वरण का नियम और प्रतिक्रिया का नियम, तीनों हमने पढ़ लिए थे। इससे पहले हम थॉर्नडाइक को पढ़ चुके हैं, लर्निंग के नियम को, वो साइकोलॉजी का एक पार्ट था, याद रखने की बात है। सॉरी, आज हम जो पढ़ेंगे ना, तल तथा धुरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक इसको माना जाता है, क्योंकि मैं एमपेड करता था ना उस साल, बहुत सारे बच्चे खुद परेशान होते थे कि ये प्लेन एंड एक्सिस दरअसल होता क्या है। भाई इसको समझने से पहले ना तीन चीजें हम समझाएंगे, तीन चीज मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आपको समझ में आ गई ना फिर इसको आप इजीली समझ जाओगे। प्लेन तो एक दरअसल एक जगह होती है जहाँ पे शरीर जो है गति करता है। मतलब प्लेन क्या होती है, प्लेन को हिंदी में कहते हैं तल। एक प्रकार की सतह होती है जहाँ पे शरीर का कोई पार्ट गति कर सकता है, जिस क्षेत्र में शरीर का कोई पार्ट गति कर सकता है, जिसके अंदर मूवमेंट हम कर सकते हैं। आप हाथ को हिला रहे हो तो इस हाथ को हिलने के लिए जो जगह चाहिए ना, और जिस जगह से घूम रहा है उसको तल कहेंगे। चाहे आप अपने बैक को घुमा रहे हो, चाहे नेक को घुमा रहे हो, ठीक है, ये जिस जगह में घूम रहे हैं ना उसको क्या बोलेंगे, प्लेन, तल। समझ गए। एक्सिस और दूरी, जिसके इर्द गिर्द जो है गति जो है मूवमेंट्स होने लगे, जिसके आर बार जो है गतियां होती हो, जिसके इर्द गिर्द जो है गति होती हो। जैसे भाई मैं दूरी, आपने देखा होगा भाई चाकी के पार्ट होते हैं हरियाणा में, फॉर एग्जांपल ये दूरी है, इसके ऊपर हाथ को मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो ये आपका दूरी होगी इस प्रकार से, ठीक है। अब तीन बात देखेंगे भाई। सबसे पहले एक वर्ड होता है सेजिटल, 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 सेजिटल। एक वर्ड होता है फ्रंटल, फ्रंटल। एक होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल। तो इसको, इन दोनों को समझने से पहले डिटेल में हमने तीन वर्ड का बेरा होना चाहिए भाई। सेजिटल क्या होता है, इसको लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल, लेटरल। भाई इनका आगे मैं एक चाकू शब्द लगा देता हूं। चाकू आपने देखा ना, चाकू, चाकू घर में जो सब्जी काटने वाला, ठीक है, इजी वे में समझाऊंगा। ये तीनों ही जो चाकू हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के, इन तीनों के काम अलग अलग है, समझिए थोड़ा ध्यान से। सेजिटल, सेजिटल वो चाकू है जो शरीर को बीच से इधर से काट दे। जैसे हमारी बॉडी होती ना, ये शरीर को यहां से काट दे, एक हिस्सा लेफ्ट हैंड की तरफ, एक राइट हैंड की तरफ चला जाओगा, ठीक है, यहां से काट दे, किसा इन चला गया, एक इन्हें चला गया। यो सेजिटल टाइप का चाकू, समझ गए। चाकू शब्द एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, लेकिन मैंने समझाने के लिए लगाया है। सेजिटल क्या है, एक प्रकार का वो चाकू है जो शरीर को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड कर दे, दाएं और बाएं में, ओढ़े और 16 हिस्से में डिवाइड कर दे, ओढ़े और 16 हिस्से में काट दे, ठीक है, समझ गए। सेजिटल चाकू कौन सा। इसके बाद फ्रंटल चाकू, यो कौन सा चाकू है जो शरीर ने बैक और फ्रंट और बैक में काट दे। मतलब मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, यहां से कोई बीच से काट दे मेरे पूरे पार्ट को, तो एक हिस्सा जो हमारे फेस वाला वो आगे चला जाएगा और पीठ क्या होगी, पीछे चली जाएगी, ठीक है, समझ गए। फ्रंटल चाकू, समझ गए। फ्रंटल मतलब एक चाकू सेजिटल यहां से लेफ्ट एंड राइट में काट रहा था, लेकिन एक चाकू ने क्या करा, इधर से काट दिया, यो आगे का हिस्सा आगे चला गया, पीछे का पीछे चला गया, समझ गए। दोनों में अंतर समझो, मैं फिर बताऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है यहीं पे होते हैं बच्चे। सेजिटल मतलब वो चाकू जो शरीर ने लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे, ठीक है, समझ गए। और फ्रंटल चाकू कौन सा, बीच से ऐसे चलेगा, मतलब कान के दो हिस्से बना देगा, आधा कान पीछे चल जाएगा, आधा आगे, समझ गए। और वो कैसे डिवाइड कर रहा था, दोनों कान पूरे पूरे एक एक साइड जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही कानों को बीच से काट देगा, आधा कान आगे जा पड़ेगा, आधा अकेला, मतलब पूरा बॉडी का पार्ट बीच से काट देगा, एक आगे चले जाएगा, एक पीछे। ये हो गया फ्रंटल, समझ गए।
एक है हॉरिजॉन्टल चक्कू, यो क्या करेगा भाई, बीच तक काट देगा, मतलब टैंग नीचे रह जाएंगे और आधा हिस्सा ऊपर, मतलब अप एंड राइट में, ऊपर नीचे दो हिस्सा में डिवाइड कर देगा, हॉरिजॉन्टल चक्कू। समझ गए, तीनों बात आ गई समझ में। सैजिटल जो लेफ्ट एंड राइट हिस्से में डिवाइड करे वो सैजिटल, फ्रंटल जो फ्रंट एंड बैक में आगे पीछे में काट दे, और हॉरिजॉन्टल जो ऊपर नीचे में शरीर के दो पार्ट बना दे। समझ गए भाई, ये होगी तीन बात। अब जो चक्कू शब्द ने भूल जाओ, तारे ये समझ में आ गया ना सैजिटल क्या हुआ है, फ्रंटल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तीन बात आ गई समझ में। अच्छी बात है, ना हो तो भाई फिर बता दियो, कल फिर बता दूंगा। अब ये मैंने दो शब्द लिख रखे हैं, प्लेन एंड एक्सिस, तल एवं दूरी। तल, प्लेन को हिंदी में तल बोलते हैं, एक्सिस को हिंदी में दूरी बोलते हैं, दूरी। समझ गए, मैंने तीन शब्द लिखे नीचे, सैजिटल, SAGGITL, एक दूसरा वर्ड लिखा फ्रंटल, FRONTL, एक तीसरा वर्ड लिखा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। समझ गए, तीन बात आ गई समझ में, तीनों मैंने बता दी, कौन सा चक्कू कौन सा काम करेगा। चक्कू शब्द ने भूल जाओ, चक्कू समझाने खातिर था, ये तीनों चक्कू मैंने उदाहरण के तौर पे लिए। अब तल और एक्सिस मैंने बता दिए, जिस क्षेत्र में शरीर का कोई पार्ट गति कर सके उसने तल कहे, जिसके इर्द गिर्द शरीर का कोई पार्ट गति करता हो उसको दूरी कहते हैं। तीन बात समझ गए। अब ये तल भी तीन प्रकार के हों और ये दूरी भी तीन प्रकार के हों, समझ गए इतनी बात। तीन प्रकार के तल कौन से, सैजिटल तल, फ्रंटल तल, हॉरिजॉन्टल तल, तीन टाइप के तल हुए हैं। समझ गए इतनी बात। तीनों चक्कू शब्द हटा के इसका आगे तल लगा दिया अपन। सैजिटल प्लेन, इन इंग्लिश में बोलूं तो मैं फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ गए, चक्कू हटा दिया। इसी प्रकार दूरी, दूरी भी तीन प्रकार की हो है भाई, कौन कौन सी, सैजिटल दूरी, फ्रंटल दूरी और वर्टिकल दूरी। वर्टिकल दूरी, समझ गए भाई, दो तो सेम है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है, मैं बता दूंगा। मतलब वर्टिकल का मतलब खड़ा चक्कू भाई, समझ गए, पैर में चाल जाओ, पैर की एडी में जो चाल जाओ, ठीक है, वो चक्कू। समझ गए, तो तीन प्रकार की दूरी होगी, तीन प्रकार के तल हो गए। अब आपसे पूछ ले एग्जाम में, भाई सैजिटल तल कौन सा है, सैजिटल तल कौन सा है, नीचे ऑप्शन दे रहे। देखो मैंने चक्कू का उदाहरण दिया, आपको याद रखना, मैंने बताया ना आपको चक्कू तीन कौन कौन से हुए हैं। सैजिटल तल कौन सा है, ऑप्शन दे दे ए, जो शरीर को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे। बी ऑप्शन, जो शरीर को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड कर दे। तीसरा ऑप्शन दे दे, जो शरीर को लोअर एंड अपर पार्ट में डिवाइड कर दे। और डी दे दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने देखा था सैजिटल चक्कू क्या कर रहा है, शरीर ने लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे, तो सैजिटल तल पूछा है। सैजिटल तल हमने पढ़ लिया था, शरीर को दाएं तरफ और बाएं तरफ दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आप एग्जाम में आंसर देश कहां सैजिटल तल कौन सा है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले सैजिटल दूरी कौन सी होती है, हमने पढ़ लिया था सैजिटल चाकू कौन सा है, जो शरीर को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे। सेम, दोनों बातें सेम है, समझ गए इतनी सी बात, ओके ठीक है। इस प्रकार का एग्जाम में आ सकता है। ये भी आ सकता है भाई फ्रंटल तल कौन सा होता है। फ्रंटल हमने क्या पढ़ा था, जो शरीर को बैक एंड फ्रंट में डिवाइड कर दे वो कौन सा हो, फ्रंटल तल। और शरीर को लोअर एंड अपर पार्ट में डिवाइड करेगा वो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल चक्कू, मतलब हॉरिजॉन्टल तल। समझ गए इतनी बात। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट। हमने पढ़ लिया तीन प्रकार के तल, तीन प्रकार के दूरी। अब कई बार मूवमेंट पूछ ली जाएगा ना भाई, इतनी बात आ गई ना तार समझ में। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने इधर कोई खड़ा है और मैं इस तरह से हाथ को हिला रहा हूं, तो ये जो मूवमेंट है किस प्रकार के तल में हो रही है, इस प्रकार से मैं साइड में घुमा रहा हूं। सोचो, तो इस हाथ में मेरा चक्कू हो
और मैं अगले की सर के बीच में मारूं और उसको बीच दोनों पैर से काटता हुआ नीचे चला जाऊं, तो ये कौन सा तल हो गया? ये हमारा हो गया सेजिटल तल। सेजिटल तल, समझ गए? क्योंकि मैं किस हिसाब से काट रहा हूं, लेफ्ट एंड राइट में काटेगा, समझ गए? इतनी बात आ गई समझ में? सेजिटल तल। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं हाथ को ये ले गया और मेरे सामने कोई मतलब ऐसे खड़ा है इसी मेरी पोजीशन में, और मैं ऐसे काट दूं उसको, तो वो किस में डिवाइड हो गया? अब फ्रंट एंड बैक में हो गया डिवाइड, समझ गए? मेरे साइड में खड़ा है, मेरा फेस भी साइड और उसका भी साइड है, तो उसको कहां से काटूंगा मैं? यहां से इस प्रकार से काटूंगा। तो ये कौन सा तल हो गया? ये हो गया हमारा फ्रंटल तल। फ्रंटल तल, समझ गए? हॉरिजॉन्टल, किसी का मैं चक्कू नू बैठा दूं भाई पेट के बीच के, तो क्या होगा? धड़ अलग हो जाएगी, नीचे वो न्यारा हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल तल। जेंटल तल, समझ गए? तीनों इस प्रकार से आपसे कोई शरीर की मूवमेंट पूछ लेना है, वो बतानी होगा कई बार की कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। अब है ना, आज मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा, सिर्फ इसको समझा रहा हूं आपको। कल मूवमेंट्स को कवर करूंगा, हालांकि आज करनी थी, लेकिन तल और दूरी समझानी जरूरी थी पहले हफ्ते। ठीक है, ज्यादा लंबा ना करूं वीडियो आज मैं, बस इतना ही करूंगा। तो प्लेन एंड एक्सिस समझ गए आप, क्यों? तल एंड दूरी। अब पता है शरीर की जितनी मूवमेंट, आप हाथ को ऐसे उठा रहे हो ना, तो इस मूवमेंट का एक नाम है, वो कल के वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है, जैसे घुमा रहे हो हाथों को, जैसे गर्दन को घुमा रहे हैं, तो ये भी एक मूवमेंट का नाम है इसका। और कई बार न्यू पूछ लिया जाएगा कि भाई आप गर्दन को घुमा रहे हो, तो ये कौन से तल में हो रही है? मैंने क्या बताया? जो चीज शरीर को बीच से काट दे, मतलब ऐसे घूम रही है, चक्कू ऐसे चलेगा इसी डायरेक्शन में, तो घूम रही है ना ये, तो कौन सा तल हो गया? यो हॉरिजॉन्टल तल हो गया। हॉरिजॉन्टल तल। तो आप बता सको भाई गर्दन को कोई राउंड में घुमा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल तल में घूम रही है। हमने प्लान तो आप समझ गए। अब एक शब्द हमने देखा, दूरी। दूरी तीन प्रकार की मैंने बताई, सेजिटल, फ्रंटल और वर्टिकल। मेरे ख्याल से तल आ गया आपको समझ में। अब ये दूरी का क्या चक्कर होगा? देखो भाई, आपने चाकी देखी है, चाकी के नीचे क्या होता है? दूरी लगी होती है, उसके ऊपर पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से वो होती है दूरी नीचे, और ऊपर पार्ट लगे होते हैं ऐसे जो घूमते हैं। अब मैं हाथ को घुमा रहा हूं, यहां पे एक हड्डी होगी ना जिसके इर्द गिर्द ये घूम रही है। भाई कहीं पे भी कोई मूवमेंट होगी, उसको घूमने के लिए कुछ तो चाहिए। मैं हाथ को घुमा रहा हूं, नीचे ये लगा है, तो ये जो लगा ना, ये दूरी का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और जैसे कई बार हम बुक को घुमाते हैं ना इसके ऊपर टेक के, तो नीचे जो ये पॉइंट लगा हुआ, ये कौन सा होता है? ये दूरी का काम करता है। समझ गए इतनी सी बात। अब हमने तीन प्रकार के प्लेन पढ़े, सेजिटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल। अब ये जो सेजिटल तल में कोई मूवमेंट होगी तो उसको एक दूरी भी तो चाहिएगी ना। देखो कोई भी मूवमेंट होती है ना, उसको दूरी हर हाल में चाहिए। हम कुछ एक दूरी को देख भी सकते हैं, कुछ एक जो दिखाई नहीं देती है हमें, समझ गए? तो सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल ये तल हो गए। इसके बाद जहां कहीं पे भी मूवमेंट होगी वहीं पे उसको एक दूरी चाहिए भाई। मैं हाथ को घुमा रहा हूं, इसको दूरी चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई कोई मूवमेंट सेजिटल प्लेन में हो रही तो वहां पे किस प्रकार की दूरी की जरूरत होगी, ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसी प्रकार फ्रंटल में कोई मूवमेंट हो रही तो वहां पे कौन सी दूरी चाहिए, इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल। तो अब याद रखने की बात क्या है, जहां कहीं पे भी सेजिटल प्लेन में मूवमेंट हो रही होगी ना, वहां पे दूरी मिलेगी आपको फ्रंटल दूरी। क्यों? मैंने बताया फ्रंटल जो चाकू होता है उसका क्या काम होता है? शरीर को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करना। सेजिटल प्लेन का काम क्या है? सेजिटल जो चाकू होता है उसका काम क्या है? शरीर को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करना। समझ गए ये दो बात? एक हो गया तल, एक हो गया एक्सिस। अब पूछ ले आपसे सेजिटल प्लेन में, फिर बता रहा हूं, आराम से समझे क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक है भाई। बड़े बड़े जो अनपेड बीपेड के बच्चे ना वो भी फंस जाते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, आपको समझाते हो, आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, सेजिटल प्लेन, जहां कहीं भी सेजिटल प्लेन में मूवमेंट होगी वहां पे हमें फ्रंटल एक्सिस चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? देखो अब मैंने बताया भाई सेजिटल चाकू कौन सा हो, जो शरीर ने लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे, और फ्रंटल चाकू कौन सा होता है? जो शरीर को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड कर दे। अब मूवमेंट हो रही है सेजिटल में, मैं ऐसे किसी के उसको काट रहा हूं, ठीक है,
लेफ्ट हैंड राइट में काटूंगा। अब ये जो हाथ घूम रहा है, इस पे जो एक्सिस लगा होगा, जो हड्डी यहां पे जुड़ रही होगी, भाई मैं ऐसे किसी को काट रहा हूं तो यहां ये लग रहा है, इसके ऊपर ये घूम रहा है, समझ गए। तो ये जो चाकू है, अगर मैं किसी के शरीर पे ऐसे मारूंगा तो वो किस पार्ट में डिवाइड होगा, फ्रंट एंड बैक में तो होगा ना, समझ गए। अब यहां पे कोई मूवमेंट हो रही है तो इसको एक्सिस कैसा चाहिए, ऐसे वाला, तो वो कौन सा एक्सिस होता है, ऐसे वाला, फ्रंटल, समझ गए। अब मैं हाथों को ऐसे उठा रहा हूं, मतलब कौन सा प्लेन, जो शरीर को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करते हैं, मतलब फ्रंटल प्लेन। अब यहां पे घूम रहा है तो यहां पे कोई चीज तो, कोई तो नट लगे होंगे ना, वो किस डायरेक्शन में लगे, वो इसी डायरेक्शन में तो लगे होंगे ना, सीधे बिल्कुल, समझ गए, इसके ऊपर वर्टिकल। तो यो कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया सैजिटल एक्सिस, सैजिटल एक्सिस, समझ गए। अगर मूवमेंट फ्रंटल प्लेन में होगी तो एक्सिस कौन सा चाहिए, सैजिटल। अगर मूवमेंट सैजिटल प्लेन में हो रही तो एक्सिस कौन सा चाहिए, फ्रंटल, समझ गए। और इजी लैंग्वेज में बता दूं, मूवमेंट ये हो रही है तो इसको एक्सिस ये चाहिए, ये कौन सा होगा, फ्रंटल। अगर मूवमेंट ये हो इस इधर से, जैसे ये हो, हाथ वाली फिर हम ले, तो इसको कौन सा एक्सिस चाहिए, ये वाला, इस पे, इसी पे घूमेगी, यहाँ पे जॉइंट है ना भाई, आपस में नट लग रहा है, तो इसको कौन सा चाहिए, ये वाला। और अगर मूवमेंट हो हॉरिजेंटल तो इसको एक्सिस चाहिए वर्टिकल। हॉरिजेंटल कैसे, अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो तो इसको कौन सा एक्सिस चाहिए, वर्टिकल, समझ गए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए भाई, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, आपको समझाने, मेरे को नहीं पता आपको कितना समझ में आया, लेकिन आज इतना ही कवर करेंगे भाई, ना आए तो फिर बता देना, कल और इजी कोई वो लेके आएंगे, ठीक है, तरीका ढूंढेंगे, कोई और एग्जाम्पल लेके आएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही भाई, आपको कितना ये समझ आया ये कमेंट करके जरूर बताइए, ना आए तो बता देना। कल के वीडियो में मूवमेंट्स कवर करेंगे, कल के वीडियो में शरीर के अलग अलग पार्ट की जो मूवमेंट है, मूवमेंट्स, ठीक है, बहुत प्रकार की मूवमेंट होती हैं, उनको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत